हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीटीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 3 पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर 3 में हीट के बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और पढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो इस चैप्टर में जो दिया गया है वो मतलब हीट के बारे में दिया है कि कैसे आप उस चीज को फील करेंगे, हीट का क्या फॉर्म हो सकता है, या हीट की मतलब को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल का यूज होता है। और इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उनके थ्रू हम समझेंगे। ओके, तो देखते हैं। यू नो दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइब्रस। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइब्रस। सीधी सी बात है कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं या गर्म कपड़े होते हैं जो पहने जाते हैं ठंड में, तो उसमें वो एनिमल फाइब्रस के बने होते हैं। और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो गर्मियों में पहने जाते हैं और जो कि प्लांट फाइब्रस के बने होते हैं। ठीक है, तो जब हम घर से अपने बाहर निकलते हैं ठंड के समय में, तो हम गर्म कपड़े ही प्रेफर करते हैं। और जनरली ये देखा जाता है कि जो ठंड में होता है, तो गर्मी में हम लोग जो कपड़े यूज करते हैं वो कॉटन के यूज करते हैं और लाइट कलर यूज करते हैं। कलर का भी बहुत इसमें इशू होता है कि हम अगर डार्क कपड़े पहनते हैं डार्क कलर के, तो वो ज्यादा गर्म करते हैं और बजाय लाइट कपड़ों के, लाइट कलर के। तो ये सब चीजों के भी बारे में बताया गया ऐसा क्यों होता है। और होते हो तो ठंड फील होती है। और जब सन निकलता है, सन में अगर आप बाहर जाते हैं तो हम गर्म फील करते हैं। इसी तरह गर्मियों में भी होता है कि जब घर के अंदर होते हैं तो मतलब जनरली क्या होता है कि आप गर्मी फील करेंगे। जब तक एसी नहीं यूज करेंगे या कूलर का यूज नहीं करेंगे तब तक आपको ठंड नहीं लगने वाली। या मतलब फैन का यूज नहीं करेंगे तब तक आपको मतलब हॉट ही फील होगा। और इसी तरह ये भी इसमें देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट मतलब कभी हॉट तो कभी कोल्ड, ये सब इस चैप्टर में इन सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और ये सेकंड देखते हैं, हॉट एंड कोल्ड। तो रोजमर्रा डेली की लाइफ में अगर देखा जाए तो कुछ ऑब्जेक्ट से हम लोग डेली उस चीज से गुजरते हैं कि कुछ चीजें ठंडी होती हैं, कुछ चीजें गर्म होती हैं। ठीक, तो यहाँ ये टेबल है, इसको फिल करना है कि आइसक्रीम जो है वो क्या है, ठंड आपको दिखेगी, ठंडी कोल्ड होगी। स्पून इन अ टी कप, अगर गर्म चाय है, अगर उसमें चम्मच पड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, गर्म होगा। फ्रूट जूस, अगर उसमें आइसक्रीम है तो वो फिर जाहिर सी बात है ठंडा होगा, कोल्ड होगा। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, अगर फ्राई पैन में हैंडल जो है तो वो अगर हैंडल उसका लकड़ी का बना हुआ है तो फिर वो इतना गर्म नहीं होगा। और अगर वो एल्युमिनियम का है या फिर आयरन का है तो वो गर्म हो जाएगा, वो कंडीशन के ऊपर है। इसी तरीके से आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडी होती कभी हॉट होती है तो उस चीज को कैसे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये कुछ एक्टिविटी दी हुई है, जो कि ये फर्स्ट एक्टिविटी है। आइए देखते हैं। पहले तो टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स, लेबल देम एज ए बी एंड सी। ये आपको दिया हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा। ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है और ये कंटेनर सी मिल गया आपको। तो ए कंटेनर में क्या करेंगे कि कोल्ड वाटर रखेंगे, और फिर कंटेनर बी में हॉट वाटर, और कंटेनर सी में जो आप देखोगे वो मिक्स वाटर रखेंगे, मतलब हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो पहले बोला जा रहा है कि आप अपना लेफ्ट हैंड कंटेनर ए में डालोगे, यानी कि ठंडे पानी में डालो। फिर इसके बाद राइट हैंड कंटेनर बी में डालो, तो आपको पता चलेगा कि कौन ठंडा है कौन गर्म है, जैसा होगा। फिर इसके बाद जब आप साथ साथ प्रोसेस करना है ये, जब आप कंटेनर सी में
कंटेनर ए वाला हाथ जो है उसको आप लेके जाओगे, मतलब ठंडे से जब कंटेनर सी में हाथ डालोगे तो आपको पानी बहुत गर्म लगेगा। फिर आप उसी समय ही साथ-साथ में कंटेनर बी वाले हाथ को कंटेनर सी में डालोगे तो वो उसके कंपैरिज़न में ठंडा लगेगा, क्योंकि कंटेनर ए वाला जो वाटर था वो कोल्ड था, और जब हम कोल्ड से अगर हम हल्के गरम में जाएँगे तो वो गरम लगेगा इसके कंपैरिज़न में, ए के कंपैरिज़न में। और बी वाले हैंड को जब हम इसमें सी में ले जाएँगे, जो कि ऑलरेडी बी हॉट था, तो हॉट से जब हम कम मिक्स वाटर में जाएँगे तो वो कम लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही टाइम पे अलग-अलग फीलिंग अलग एक ही ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही हाथ है, 2 हाथ हैं और उसमें आप अलग-अलग फ़ील कर रहे हो एक ही वाटर में, कंटेनर में, तो ऐसा क्यों होता है? ये भी देखते हैं। और Then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को मेजर करने के जो मेजर करते हैं हम कि वो कितने मतलब कितना ठंडा है कितना गर्म है, तो उसको हम टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, उसके टेम्परेचर के थ्रू हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर एक जो हम मेजर करते हैं वो एक डिवाइस से जिसका नाम थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर जो कि सबके घर में होगा थर्मामीटर, आप फीवर के टाइम यूज करते होंगे। उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, उसी के बारे में आगे है मेजरिंग टेम्परेचर। तो ये सभी जब आप देखे होंगे कि किसी को फीवर होता है फैमिली में या घर में, तो आप थर्मामीटर यूज करते हो ना। डिजिटल थर्मामीटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। और थर्मामीटर को होल्ड करने का तरीका भी देखेंगे और क्या डिफरेंस होता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस है ये सब भी देखेंगे। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, एक सेकेंड, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये आपको क्या होगा कि एक ऐसे छोटा सा होता है और इसको बहुत केयरफुली पकड़ा जाता है यहाँ से आप साइड से पकड़िए। और देन इसमें क्या होगा कि थर्मामीटर अच्छे से आप देखना और उसको सामने रख लेना ताकि आपको समझ में आएगा किसमें आगे क्या क्या कह रहा है। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होगा, लॉन्ग होगा, नैरो होगा, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है और इसमें एक साइड में बल्ब लगा होता है। जिस बल्ब में क्या होती है, मरकरी कंटेंस होती है। अब आप बोलेंगे मरकरी क्या है, तो ये मरकरी की एक थ्रेड होती है बच्चों। तो इसी थ्रेड के थ्रू हम पता कर सक पाते हैं कि टेम्परेचर कितना है। जैसे आपने देखा होगा, अब आगे से देखना कि जब हम किसी को फीवर आता है, जब हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ये जो होता है मरकरी होगा, तो वो मरकरी की एक पतली सी थ्रेड होती है, एकदम पतली सी थ्रेड। तो वो धीरे धीरे राइज करेगा जितना भी टेम्परेचर जितना भी फीवर होगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे राइज करेगा। तो वही बताएगा जहाँ तक वो राइज करेगा, जहाँ तक वो जाके रुक जाएगा, तो इसका मतलब वही आपका टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर। ठीक, इस तरह आप देखोगे। और फिर इसके बाद आप देखना कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होती है, जो उसकी रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि सामने लेके रखना ये जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर की जो रीडिंग होती है, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 35 से कहाँ तक हो गया, 42 तक डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, जब हम फीवर बताते हैं तो कहते नहीं है कि 100 डिग्री है,
100 है, 101 है, 102 है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक? तो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। रीडिंग अ थर्मामीटर। अब हम देखेंगे कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं। तो ये आप देखना कि ये आप देखना, ये छोटे वाले में देखोगे कि 36 से 37 है। तो ये जो बड़े मार्क हैं, दो बड़े मार्क के बीच में, एक सेकेंड मैं बताती हूँ, ये जो दो बड़े मार्क के बीच में ये कितने नंबर्स होंगे? 10 होंगे, 10, यानी कि 10 होगा। और ये जो छोटे दो, इसके और इसके बीच में कितने दो छोटे छोटे मार्क होंगे? 5 होंगे, 5 5 5 5 10 होगा, यानी कि 1 1 बाई 5। ओके, ये 5 नहीं लग रहा है, 3 लग रहा है, बात नहीं। ठीक, इक्वल हो गया ना, वही चीज़ है। तो इस तरह आप देखोगे डिजिट के बारे में उसके, ठीक, 1/5, यानी कि वो 5 जो दो बड़े मार्क हैं उसके बीच आप देखना कि कहाँ पे इस उसके छोटे छोटे मार्क भी होंगे दो बड़े मार्क के बीच में। तो वही बड़े मार्क जो होते हैं वो 1 डिग्री बताएंगे। और देयर आर 5 डिवीजन, उनके बीच 5 डिवीजन होता है, जो कि अभी ऊपर बताया मैंने। एक स्मॉल डिवीजन को हम कैसे पढ़ सकते हैं? 1/5। 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब थर्मामीटर को यूज कर लिया जाता है, इसमें काफ़ी प्रिकॉशन लेते हैं। प्रिकॉशन सेंस कि उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश किया जाता है और उसको बहुत केयरफुली यूज करते हैं। और फिर उसको पकड़ते हैं जब, तो मतलब उसमें जर्क दिया जाता है कुछ, और ताकि वो जो मरकरी है, वो मरकरी का लेवल थोड़ा नीचे आ जाए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो शो करने लगे। ओके, फिर इसके बाद हम उस जो थर्मामीटर है उसके बल्ब को कहाँ, टंग के नीचे रखेंगे। और फिर 1 मिनट लगभग उसके बाद फिर हम थर्मामीटर में देखेंगे कहाँ तक मरकरी की थ्रेड कहाँ तक गई है, उसे हम नोट कर लेंगे। वही आपकी रीडिंग होगी बॉडी टेम्परेचर, ठीक। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन टेम्परेचर होती है, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे आप अपना मेजर किया, टेम्परेचर देखा 37 डिग्री है मान लीजिए, आपकी फैमिली में किसी और का 35 हो गया, किसी का 38 हो गया, तो इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आसपास थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का 36 का, किसी का 38 39 ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखना, ये ये आप टेम्परेचर आप अलग अलग पर्सन का देखिएगा और फिर इसको फिल करिएगा डिग्री सेंटीग्रेड पे करना। ओके, क्योंकि हमने बताया ही आपको कि टेम्परेचर सभी का 37 से मतलब 37 डिग्री ही नहीं हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। फिर आप देखना कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो 42 डिग्री 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, ठीक। इस तरह आप टेम्परेचर बॉडी का मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये बूझो गॉट अ नॉटी आइडिया, ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, पहले स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। तो ये दिखा रहा है कि इसने ये कहा कि क्यों ना, जब टेम्परेचर अगर बॉडी का हमने मेजर कर लिया तो लाओ हॉट मिल्क में भी डाल लें। ऐसा कभी मत करना, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट में क्लिनिकल थर्मामीटर यूज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ बॉडी के लिए होता है, ओके, वरना वो टूट सकता है, इसलिए ये प्रिकॉशन लेना। और हाँ, आगे मैंने छोड़ दिया था प्रिकॉशन
कि क्या-क्या इसके यूज़ करने के प्रिकॉशन हो सकते हैं। तो पहले तो ये होता है कि यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसे वॉश कर लीजिए, ठीक? फिर उसको जब तक मरकरी का लेवल कहाँ तक ना आ जाए, 35 डिग्री तक, और जब उसे पकड़िए तो साइड से पकड़िए, ठीक? और फिर इसके बाद आप देखना कि थर्मामीटर को किसी से भी मतलब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट में ना रखना, या सॉरी हार्ड ऑब्जेक्ट से मतलब हिट ना होने पाए, लड़ ना पाए, ऐसा केयरफुली यूज करना, नहीं तो वो टूट सकता है। और फिर इस तरह आप अगर उसका बल्ब टूट देखा प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए कि किसी भी जो भी यूज करने से पहले, यूज करने के बाद, और किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं मेजर करना बजाय बॉडी टेम्परेचर के, और इसे धूप में नहीं रखना, किसी फ्लेम के पास नहीं रखा जाएगा वरना ये टूट सक जाता है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में अब देखते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये होता है, आप अपने टीचर से बोलिएगा, वो आपको दिखाएंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, जो अलग अलग जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो अलग अलग थर्मामीटर भी यूज होता है, ठीक, अलग अलग टाइप के। जैसे कि आप कोई वेदर रिपोर्ट बतानी है, कल कैसा था दिन, गर्मी थी या ठंडी थी, कितना टेम्परेचर था, तो उसके लिए अलग थर्मामीटर आता है जो कि मैक्सिमम या मिनिमम थर्मामीटर उनको बोलते हैं। और इस तरह आप देखोगे। और जो इसमें ये डिफरेंस होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल में, क्लिनिकल जो होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। इस ये आप ये छोटे छोटे इसमें स्मॉल डिवीजन मतलब ऐसे आप देखना है या नहीं, ठीक, आपको देखना, उसको फाइंड करना। और इस तरह आप एक्टिविटी 3 दूसरी देखते हैं, एक्टिविटी 3.4। तो एक हम बीकर लेते हैं या मग लेते हैं, उसमें टैप वाटर भरेंगे, ठीक। फिर इसके बाद उसको थर्मामीटर को हम डिप करते हैं वाटर में, ताकि जो उसका बल्ब है आगे का वो उसमें डूब जाए, इमर्ज हो जाए। और लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि वो जो थर्मामीटर का जो बल्ब है वो नीचे कंटेनर या बीकर या मग के नीचे वाले बॉटम पे या साइड के कंटेनर पे वो बिल्कुल भी टच नहीं करे, मतलब वर्टिकली ऐसे लिए बस खड़े रहना, स्ट्रेट स्ट्रेट उसमें डिप करना और स्ट्रेट ऐसे लिए रहना, बिल्कुल भी इधर उधर झुकाना नहीं, और साइड पे बिल्कुल भी न लगने पाए। और ताकि थर्मामीटर में जो मरकरी है उसका मूवमेंट फिर देखना आप, जब वो पानी को टच करेगा, जब आगे का पार्ट, तो वो धीरे धीरे मरकरी ऊपर बढ़ता जाएगा, जितना भी पानी का टेम्परेचर होगा, गर्म ठंडा जैसा भी होगा, ठीक। देख, तो इस तरीके से जब मरकरी का थ्रेड रुक जाए तो वो वहाँ पे आप तुरंत टेम्परेचर को नोट कर लेना, ऐसे पकड़े रहना जैसे ये आपको दिया है ना फिगर में, वैसे ही पूरा होल्ड किए रहना, और फिर आप टेम्परेचर को उस समय तुरंत नोट करना। फिर इसके बाद आप इस तरह सभी को देना टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग अलग क्लास में अपने फ्रेंड्स को, और फिर मेजर करना कि किसका कितना टेम्परेचर है, ठीक। और फिर आप देखोगे कि जो एक्टिविटी 3.5 में है, तो उसमें देखना कि एक मग लेना और बीकर, उसमें कुछ हॉट वाटर डालना, ठीक है। फिर हॉट वाटर में वैसे ही थर्मामीटर रखना स्ट्रेट करके, और फिर मरकरी को देखना कि मरकरी थ्रेड कहाँ पर जाके रुक रही हो, और उसको टेम्परेचर तुरंत नोट करना। तो आप देखोगे कि टेम्परेचर तो नोट कर लिए, बट जब वाटर से आप थर्मामीटर को हटाओगे तो जो मरकरी का लेवल है वो तुरंत नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है, ये एक डिफरेंस है, ठीक। ये क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में एक ये भी डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या था कि जो मरकरी जो क्लिनिकल थर्मामीटर था और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर वो डिग्री सेंटीग्रेड पे था, कि क्लिनिकल जो था वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और सेकंड मैंने बताया पहला तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया, कितना हो गया। फिर सेकंड क्या बताया था, सेकंड ये होगा कि जो थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर को
हम जब यूज करते हैं, बॉडी में रखते हैं, बॉडी में लगाते हैं टंग के नीचे, जब उसको हम हटाते हैं तब भी वो उसका मरकरी का लेवल जो है वो नीचे नहीं गिरता, हम आराम से उसको रीड कर सकते हैं। ठीक, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें दिक्कत ये रहती है कि आप जब तक उसको पानी में डिप किए रहेंगे तब तक वो मरकरी का लेवल वहां पे रुका रहेगा। जैसे ही आपने थर्मामीटर को जरा सा भी बाहर किया पानी से तो वो उसका मरकरी लेवल तुरंत गिरता है। क्यों? क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर, ये देखो, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में ये किंक पाया जाता है। ठीक, आगे किंक, जब तक आप उसको जर्क नहीं देंगे तब तक वो उसका जो मरकरी लेवल होता है वो नीचे नहीं आएगा। और जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं मिलता है, किंक नहीं होता है, इसलिए मरकरी का लेवल तुरंत नीचे गिर जाता है। ठीक है, और ये आपका डिजिटल थर्मामीटर जो कि सबके घर में अब मिल जाएगा इस टाइम। और ये क्या होता है कि इसमें मरकरी का यूज नहीं होता है थर्मामीटर में। और मरकरी जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और इसको डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है अगर थर्मामीटर टूट जाता है तो। ठीक, अब हम आगे देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, अच्छा, ये हीट कैसे ट्रांसफर होती है, किस सब्जेक्ट में, किस ऑब्जेक्ट में ये मतलब ट्रांसफर होगी, और इसके अलग अलग जो प्रोसेस हैं उनको क्या बोलते हैं, तो ये सब देखेंगे। ठीक है, एक आप देखना, ये हीट ऑफ ट्रांसफर में जब पढ़ेंगे, सॉरी, हीट ट्रांसफर में जब पढ़ेंगे तो फ्लेम पर एक फ्राइंग पैन हम लोग रखेंगे और वो जब गर्म हो जाता है तो क्या करता है कि जो आसपास जो अगर उस फ्लेम का जो मतलब बर्तन है, मान लो एक रख दिया हमने पैन, उस पे अगर हमने एक कुछ भी अगर चम्मच रख दिया तो वो भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से वो कैसे गर्म हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वो आसपास के यूटेंसिल को कैसे गर्म कर सकता है, आसपास क्या मतलब जो उससे टच कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से हीट का ट्रांसफर कैसे होता है तो इसको भी हम एक्टिविटी के ही थ्रू जानेंगे। तो पहले एक ऐसा करना कि ये आपके शायद क्लास में बताया जाए, तो आप ऐसे एक एल्युमिनियम की रॉड ले लेना, एल्युमिनियम हो या आयरन की रॉड, उसको लेना और उसको एक जगह फिक्स कर देना, 2 ब्लॉक लेकर के ऐसे इसको फिक्स करना बीच में। फिर इसके बाद इसमें वैक्स लेना, जो मोम होता है, वैक्स लेकर के हर अलग-अलग पार्ट में इसको क्या करना कि इसको लगा देना, चिपका देना। ठीक है, जैसे ये लगा दिया, अलग-अलग इक्वली पार्ट में लगा दीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पे एक कैंडल ब्लो करिएगा, एक कैंडल आप जलाना। फिर इसके बाद ये जब कैंडल जलेगी तो देखना कि ये धीरे धीरे पहले यहाँ पे गर्म होगा, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर धीरे 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 पूरी रॉड ही पूरी गर्म हो जाएगी, पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। कैसे पता चलेगा? क्यों, कैसे पता चलेगा? ये जो मोम है ये धीरे धीरे गिरने लगेगा, पिघलेगा। तो मोम कब पिघलेगा? तभी पिघलेगा जब गर्म होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हमने हीट यहाँ पे दी है, कैंडल यहाँ जलाई है, यहाँ पे जला रहे हैं एंड पे, बट पूरी रॉड गर्म हो गई, यहाँ तक हीट पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरह क्या हो सकता है कि हीट का ट्रांसफर होता है। और इस हीट के ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? जब हीट के एक एंड से, हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे जाएगा, हीट ट्रांसफर होगा, तो उस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। ठीक, कंडक्शन किसमें होता है? सॉलिड में होता है, ये बिल्कुल याद रखना। ठीक है, आगे भी आप पढ़ोगे कि लिक्विड में, गैस में क्या होता है, तो उसके भी बारे में पढ़ोगे, उसमें कैसे हीट ट्रांसफर होता है। तो जो सॉलिड में जब कोई एक एंड से दूसरे एंड पे हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। ठीक, अब आगे देखना कि जब हम इस प्रोसेस को हीट बोला हमने, फिर अब आगे की जो है आगे, अच्छा ये देखना कि
अच्छा, अगर कुकिंग जो मेटालिक पैन होगा, आप ऑब्जर्व करना है कि जो मेटालिक पैन होते हैं मतलब जिस पे खाने बनते हैं, उसका जो पैन का जो हैंडल होता है वो क्या वुडन का होता है या प्लास्टिक का? तो उसको पकड़ने पे कैसा फील होगा? तो ये 3.7 एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं। एक स्मॉल पैन लेना, उसमें वाटर को गर्म करना, ठीक है? जब वाटर गर्म होने लगेगा तो जो उस पे फिर धीरे-धीरे कुछ आर्टिकल्स डाल देना, जैसे कि स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर ऐसे डालना। जब वो एक कुछ मिनट बाद देखना कि उसके दूसरे एंड को टच करना और फिर यही टेबल में आपको बताया गया है। इस टेबल को फिल करना कि स्टील स्पून जो है वो मेटल का था, तो कैसा लग रहा था? ठंड था, ठंडा था, कोल्ड था या हॉट था? ये आपको फिल करना है खुद से, ठीक है? और एक चीज है कि जो मटेरियल आगे दिया है कि कंडक्टर और इंसुलेटर किसे कहते हैं। जो तो जो मटेरियल होता है यानी कि द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। मतलब जो मटेरियल आसानी से इजिली हीट को पास करता है इधर एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। मतलब कंडक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है? फिर जो मटेरियल हीट को पास ही ना करे, मतलब उस पे गर्म ही ना फील हो, बिल्कुल पुअर, तो उसे क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर कहेंगे। जैसे प्लास्टिक और वुड, वुड होता है, लकड़ी होती है, लकड़ी नहीं गर्म होगी, इसीलिए हैंडल पे पैन वगैरह में देखना वो लकड़ी का बना होता है, वो नहीं गर्म होगा, या प्लास्टिक का बना होता है, ठीक? और अगर एल्युमिनियम या आयरन का बना होगा तो आप उसे नहीं टच कर पाओगे, ठीक है? तो उसे इंसुलेटर कहते हैं, ठीक? इंसुलेटर क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर यानी कि वो कंडक्टर, उसमें कंडक्टर कोई कंडक्शन की प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो आगे है कि द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसको देखते हैं कि क्या ये जो मतलब वाटर और एयर है ये कैसे हीट को ट्रांसफर करेंगे। तो ये एक्टिविटी 3.8 जो है वो क्या बता रहा है कि एक राउंड फ्लास्क, देखो ये आपको दिखेगा, इस इसके थ्रू समझते हैं, फिगर के थ्रू, ठीक है? तो इस फिगर में आप देखना कि ये एक राउंड फ्लास्क लेंगे, ठीक है? राउंड फ्लास्क को पानी से भरेंगे, ठीक? आधा थर्ड पार्ट तक उसको पानी में भरेंगे और फिर इसको ट्राइपॉड में रख देते हैं, ठीक? ट्राइपॉड में जब रखेंगे और नीचे से फ्लेम देंगे, लेकिन इस पानी में थोड़ा सा परमैंगनेट भी डाल देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स इसमें डालेंगे। ये आप लैब में मैम आपकी करवाएंगी, टीचर करवाएंगे, ओके? इसमें जब पोटेशियम परमैंगनेट के हम क्रिस्टल डाले होंगे और ये नीचे से फ्लेम देंगे, तो आपको देर बाद देखना कि जब पानी, ये वाटर जो इसमें पड़ा हुआ है वो गर्म होने लगेगा, ठीक? गर्म होगा तो ये गर्म होगा जब, तो जो नीचे, पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा जो नीचे के पार्ट में है, नीचे वाले पोर्शन में। तो जब ये नीचे वाला पोर्शन गर्म होगा तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं वो धीरे धीरे, ये देखो, ऊपर उठेंगे, ठीक? जब ऊपर उठने लगेंगे तो इसका मतलब है कि जो गर्म पानी है, गर्म पानी ऊपर उठेगा, गर्म पानी उठे, ठंडा पानी नीचे आएगा। तो इसी तरह देखना, धीरे 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 ये पूरा पानी ऐसे ही गर्म होता जाएगा। ये पोटेशियम परमैंगनेट पहले हल्का हल्का हल्का, फिर पूरा पानी ये पर्पल हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा, ठीक है? तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल डालते हैं वो इसी वजह से डालते हैं ताकि आप पानी के मूवमेंट को देख सको, उसके बबल्स को जो हैं वो देख सको कि कैसे कैसे पानी में गर्म हो रहा है। इकट्ठे नहीं गर्म होता है, एक साथ। पहले नीचे का पार्ट गर्म होगा, फिर धीरे धीरे गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, इस तरह कर करके पूरा प्रोसेस ऐसे होगा और पानी गर्म हो जाता है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना, नीचे वाला जो पानी का गर्म है वो ऊपर जाता है, ठंडे पानी, ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है, फिर ऐसे पूरे कॉन्टिन्यूअस पूरी प्रोसेस चलती है।
तो इस प्रोसेस को या हीट ट्रांसफर के इस मोड को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। और ये कन्वेक्शन जो होता है वो किस में पाया जाता है? एयर और वाटर दोनों में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या एयर में भी ऐसी हीट ट्रेवल करती है, कैसे करती होगी। तो देखते हैं। को जब कोई चीज हम जलाते हैं आसपास या कोई भी लकड़ी जलाएं तो जब हीट उसमें निकलती है तो पहले आप देखना कि उस हीट में ये भी एक एक्टिविटी के ही थ्रू आप समझोगे कि एक एक्ट आप मान लो कि ये एक कैंडल आपने जलाया, ठीक है। एक कैंडल आपने जलाया, उस कैंडल में ऐसा करना कि एक हाथ ऊपर रखना, एक हाथ साइड में रखना। तो इसमें ये होता है कि जब आप कैंडल जलाओगे और एक हाथ ऊपर रखे और एक हाथ साइड में रखोगे तो क्या होता है कि ऊपर वाला हाथ जो होगा वो जल तेजी से गर्म होगा, क्यों? साइड वाला कम गर्म होगा हाथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जब हीट आसपास की जो एयर मॉलिक्यूल यानी कि जो आसपास की जो एयर है वो गर्म होती है, हल्की गर्म हुई, वो गर्म होकर के ऊपर उठी, ऊपर जब उठती है तो इस हाथ से ये टकराई, ठीक है। तो इस पे जो ठंडी हवा है वो इधर आ गई, इधर ट्रांसफर हो गई। तो इस तरीके से जो गर्म हवा है, गर्म एयर है वो ऊपर उठेगी और जो ये गर्म हवा की जो ये ठंडी जो ये इसका जो वैक्यूम एरिया था, जो खाली एरिया था वो ठंडी एयर कवर कर लेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा और आप देखना कि जो हमारा हाथ ऊपर है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा बजाय साइड वाले हाथ के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके भी प्रोसेस एयर में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन जो होगा वो सॉलिड में होता है और एयर और वाटर में क्या होता है? कन्वेक्शन होता है, ओके। तो ऐसे ही आप लैंड में कैसे प्रोसेस होता है, सी में कैसे प्रोसेस होता है इसको भी समझ सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तो जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनके साथ भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। जो दिन के समय होता है, दिन के समय जब लैंड बहुत तेजी से ठंडी भी होती है और बहुत तेजी से गर्म भी होती है कंपैरिजन टू वाटर, ओके। तो जब एयर है, एयर क्योंकि लैंड के ऊपर जो एयर है, बताया ना, लैंड के ऊपर जो एयर है वो बहुत तेजी से गर्म होती है। दिन के समय जब गर्म होती है तो वो गर्म होकर के वो कहाँ उठती है? ऊपर उठती है। ऊपर उठी तो जो सी है, सी के हम साइड वाली लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सी के साइड वाली लैंड जो है, सी के ऊपर जो एयर है वो हल्की ठंडी होती है कंपेयर टू लैंड। लैंड के ऊपर वाली एयर जल्दी गर्म होती है, वो गर्म हुई तो गर्म हवा कहाँ जाएगी? सी की तरफ। सी वाली जो ठंडी हवा है वो किधर आएगी? लैंड की तरफ। तो ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है, ये साइकिल पूरी कंप्लीट करते हैं सी की तरफ और लैंड से पूरा कनेक्शन करके साइकिल चलेगी, जो कि क्या कहते हैं उसे? सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के कारण ना कूलर इसकी ब्रीज के को रिसीव करता है तो लैंड की तरफ जब आता है तो इसीलिए आप देखोगे जो कोस्टल एरियाज में जो घर होते हैं वो सी की तरफ मुंह किया हुआ होता है, मतलब जो समुद्र होता है उसकी तरफ उसकी विंडोज होती हैं लगभग, ज्यादातर देखना ऐसा। तो अब यही चीज रात में भी रिवर्स होती है उसकी, बिल्कुल रिवर्स के मतलब ये हुआ कि जो लैंड की जो ये आप देखना, ये जो आप देखना, ये देखो, ये डे टाइम है, ये नाइट टाइम। डे टाइम क्या हो रहा है कि जो ये जो कूल एयर है, कोल्ड एयर है, ये किधर जा रही है? ये आपकी लैंड की तरफ आएगी और लैंड की जो हॉट एयर है वो किधर जाएगी? सी की तरफ जाएगी। और इसके बिल्कुल रिवर्स नाइट टाइम होता है। नाइट टाइम क्या होगा? जो समुद्र के जो या सी के जो हॉट एयर है वो किधर जाएगी? लैंड की तरफ जाएगा और लैंड में जो कूल एयर है वो किधर जाएगा? सी की तरफ जाएगा। तो जो लैंड में ये जो रात के समय जो प्रोसेस होता है उसे लैंड ब्रीज बोलते हैं और जो सी ब्रीज होता है डे के टाइम होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखना और आगे देखना पढ़ेंगे कि सन से जो हमें हीट मिलती है, हमारे तक पहुंचती है, वो कौन सा प्रोसेस होता है?
वो कन्वेक्शन, कंडक्शन या फिर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। वो किसके थ्रू होता है प्रोसेस? रेडिएशन। क्योंकि जब हम अपने एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं वहां तो एयर होती नहीं है, तो वहां पे कैसे होगा फिर? इसका मतलब है कि वो एक अलग प्रोसेस है और उसका नाम होता है रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हमारे तक सन से हीट पहुंचती है। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर जो रेडिएशन के थ्रू होता है उसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, उसमें चाहे मीडियम हो, प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन आपको हीट मिलेगी। So when we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. अच्छा, आप ऐसा देखोगे कि जब कोई हम फ्लेम वो सॉरी कोई बर्तन या फिर हम खुद ही बाहर अगर जाते हैं निकलते हैं सन से कांटेक्ट में, तो क्या होता है कि रेडिएशन के थ्रू वो भी गर्म हो जाती है और आसपास की चीजें भी गर्म हो जाती है ना। तो इस तरीके से देखोगे कि जो ये सारी हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट भी रेडिएट करती हैं। हीट रेडिएट करने का ये मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज मान लो कि बाहर अगर हमने जब कोई भी मतलब हीट जब गिरती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होती है वो रिफ्लेक्ट करता है, या तो कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब होता है या कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। जैसे हम घर से बाहर जब निकलते हैं तो क्या कहते हैं कि अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। इसलिए लेके जाना चाहिए ताकि सन की हीट डायरेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े, वो अम्ब्रेला पे पड़े, और अम्ब्रेला पे पड़ेगा तो हमारी बॉडी डायरेक्ट सन नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्ट हीट नहीं मिलेगी। तो इसी तरह बोला जाता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा जब हीट एब्जॉर्ब कर लेगा कोई भी पार्ट। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान देना कि गर्मी में जो और ठंड में, मैंने बोला था आगे कि कॉटन कपड़े जो या लाइट कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो समर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, विंटर में डार्क कलर क्लॉथ प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर क्लॉथ होते हैं वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, कम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जो डार्क कलर होता है जैसे कि ब्लैक कलर, तो वो तेजी से एब्जॉर्ब करता है। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, 3.10 है। तो हम बीकर लेंगे, दो या बर्तन लेंगे या कैंस लेंगे जो कि एक ब्लैक कलर का होता है होगा और एक वाइट कलर का। ठीक, तो दोनों में हम पानी रखेंगे और उसको हम जाके धूप में बाहर आधे घंटे के लिए रख देना। तो देखना कुछ देर बाद वाटर का टेम्परेचर मेजर करना, तो दोनों अलग अलग होगा। जो ब्लैक वाला कैन है ये, इसका जो वाटर होगा वो व्हाइट वाले वाटर से ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर जो डार्क कलर है ये बहुत तेजी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद मतलब जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए कहते हैं ना धूप में ब्लैक कलर मत पहन के जाओ वरना क्या होगा कि ज्यादा गर्मी लगेगी, लाइट कपड़े पहन के जाओ, ऐसा बोला जाता होगा घर में। फिर इसके बाद एक्टिविटी 3. अब ऐसा करना कि पिछली एक्टिविटी में क्या किया था, वाटर सिप डाला था उसमें, देखा था कि कौन तेजी से गर्म हो जा रहा है। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों कैंस लेंगे व्हाइट एंड ब्लैक कलर के, और इसमें हम सेम टेम्परेचर के 60 डिग्री या कोई भी टेम्परेचर पे लेके वाटर डालेंगे उस पे। ठीक, पहले मेजर कर लेना कितना टेम्परेचर है। ठीक, फिर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि धूप में न रख के ऐसे छाई में रखेंगे, सेट पे रख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम 10-15 मिनट बाद तो वाटर का टेम्परेचर मेजर करना। तो क्या होगा कि जो ब्लैक कलर वाला टेम्परेचर, जो बर्तन का टेम्परेचर है पानी, वो जल्दी ठंडा नहीं होगा बजाय व्हाइट वाले के। मतलब जो व्हाइट वाला है वो जल्दी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और ब्लैक कलर वाला थोड़ा देर से ठंडा होगा। ठीक है, तो इसलिए भी होता है कि जो डार्क सरफेस होता है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और देर तक बनाए रखता है हीट को। ठीक, और लाइट कलर जो होता है वो जल्दी ठंडा भी गर्म भी नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं लाइट कलर के क्लॉथ को हम को पहनना चाहिए ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है ऊपर।
वाइट ब्लैक कलर के या डार्क कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं, ये वो क्या करेंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, इसी तरीके से जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो गर्मी ठंडी में क्या करते हैं, गर्म बनाए रखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम गर्म कपड़े यूज करते हैं तो जो अच्छा एक चीज और, वुल जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है। ठीक, पुअर कंडक्टर मतलब उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी, हीट ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि उसमें वुल फाइब्रस होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। हमें वुल कपड़े तभी तो पहनते हैं वुलन की, ताकि थोड़ा हमें ठंड ना लगे। और उसमें जो वुल फाइब्रस होते हैं उनके बीच एयर ट्रैप्ड हो जाती है, वो रोक लेती है और हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। इस तरह हम अपनी बॉडी को गर्म बनाए रखते हैं और ठंड से बचा लेते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि जो थिक ब्लैंकेट होते हैं, अगर आप एक थिक ब्लैंकेट लोगे और दो थिन ब्लैंकेट को देखेंगे तो दोनों में अलग अलग होगा, डिफरेंस मिलेगा। थिक ब्लैंकेट जो होगा वो ज़्यादा गर्म करता है क्योंकि उसमें लेयर होगी काफ़ी सारी, तो वो क्या करते हैं कि उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है और इस तरह वो ठंड से बचाती है। ठीक, अब हमने क्या क्या पढ़ा था, सेल्सियस स्केल पढ़ा था जो कि थर्मामीटर, किसमें, क्लिनिकल थर्मामीटर, और कौन सा थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसके डिफरेंस बताया। कंडक्शन बताया, कंडक्शन किसे कहेंगे, हीट जो एक एंड से दूसरे एंड पे हीट का ट्रांसफर होगा सॉलिड में, उसे कंडक्शन बोलेंगे। और जो कंडक्टर उसको बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट हीट का ट्रांसफर करती हो, हीट उसमें ट्रांसफर होती हो, तो उसे कंडक्टर कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। कन्वेक्शन एयर और वाटर में मिलेगा। इंसुलेटर पुअर कंडक्टर होगा, ये क्या करेगा, इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे कि वुडन, लकड़ी, प्लास्टिक। लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रिज, और टेम्परेचर, थर्मामीटर, ऐसे कीवर्ड्स दिए हैं। ठीक, अब ये है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, इसको आप लर्न कर लेना अच्छे से, ये सब बेसिक चीजें हैं। ओके, और कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए कमेंट में, ताकि मैं उसके लिए दूसरा भी लेक्चर लेके आऊंगी। और मैंने आज समझाया है, आप उसको बार बार देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। थैंक यू।